हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली 8 जनवरी को जो सीसेट एग्जाम्स हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर देयर एग्जाम्स। और जिन स्टूडेंट्स का सीसेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न की वजह से, वॉट एवर द रीजन्स आर देयर, दे कैन गिव द एग्जाम फॉर इन द मई अटेम्प्ट। और ये इंस्टीट्यूट चिन्मय ट्यूटोरियल्स सीसेट की वीडियोस हमने जनवरी के लिए भी फ्री प्रोवाइड की थी। जो बच्चे हमारे यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, मई के लिए भी आपको कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल होगा। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। चिन्मय ट्यूटोरियल्स हमेशा आपका सपोर्टर है, हमेशा आपका हेल्प करेगा फॉर जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं बताने आया हूँ कि कंप्लीट गाइडेंस अबाउट CS एग्जीक्यूटिव हु हैव क्लियर्ड सीसेट एग्जाम इन द जैन 2022। इस वीडियो के अंदर CS एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। नंबर 1, ICSI CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? दैट इज ₹10,100। और ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट CS एग्जीक्यूटिव का होगा। जैसा कि सीसेट में होता था कि आपको अटेम्प्ट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलता था, वो CS एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो वो रजिस्ट्रेशन आपका 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। वो रजिस्ट्रेशन आपका 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं है, चाहे एक ग्रुप हो या 2 ग्रुप हो, फीस सेम एप्लीकेबल है, ₹10,100। आप एक ग्रुप दोगे तो 10,100, 2 ग्रुप दोगे 10,100। आप उसमें कितनी बार भी एग्जाम दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप ICSI में रजिस्टर्ड हो, 5 इयर्स तक ये रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द ICSI, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट वाइज बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो जून में एग्जाम दो, दिसंबर में दो, जून में दो, दिसंबर में दो, फिर नेक्स्ट जून दिसंबर में दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी है रजिस्ट्रेशन करा के अपना ऑब्लिगेशन खत्म करो। रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं है, रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट वाइज भी नहीं है, 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप किसी ग्रुप को देना चाहते हो तो यदि आप जून में एलिजिबल हो या नहीं, 31 जैन 2022 तक यदि आप ICSI में यदि रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप एक ग्रुप सिंगल मॉड्यूल आप दे सकते हैं जून 2022 में, और जो आपका 1 जून से एग्जाम स्टार्ट होता है। और जो स्टूडेंट दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई एप्लीकेबल नहीं है। 31 जैन तक जो बच्चा रजिस्टर्ड हो गया, एलिजिबल फॉर गिविंग द 1 ग्रुप, कोई भी ग्रुप। ऐसा नहीं है कि पहले आपको फर्स्ट ग्रुप देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हो। और 31 जन के बाद तो आपको जून का ऑप्शन अवेलेबल होगा ही नहीं, आपको दिसंबर में ही एग्जाम देना पड़ेगा। और दिसंबर में जो आपके एग्जाम्स होंगे आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। मैंने अगेन बोला, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आपको कितने मॉड्यूल्स देने हैं, कितने मॉड्यूल्स देने हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप रजिस्ट्रेशन आज भी करा लो, जनवरी में भी रजिस्ट्रेशन करा लो, आप दिसंबर 2022 की जगह जून 2023 देना चाहते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन 5 इयर्स के लिए वैलिड है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कराओ। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं है, अटेम्प्ट वाइज भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका एक बार होगा जो 5 साल के लिए वैलिड होगा, चाहे आप एक ग्रुप दो, चाहे आप 2 ग्रुप दो। आपका फीस सेम एप्लीकेबल होगा, ₹10,100। क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम सारे सीसेट स्टूडेंट्स को आती है, क्योंकि सीसेट में आपका अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। यदि आपने वो अटेम्प्ट नहीं दिया तो वापस से आपको फीस देना पड़ता है। ये पॉइंट एग्जीक्यूटिव में एप्लीकेबल नहीं होता। वैलिडिटी ऑफ द CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। एग्जाम फॉर्म फीस, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल के लिए होगा, जो मैंने बताया। लेकिन जब जब आपको एग्जाम देना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जून में एक ग्रुप देना चाहते हो, तो जून में यदि आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो एग्जाम फीस आपकी लगेगी। मतलब जब जब जिस अटेम्प्ट में आप एग्जाम दोगे तब तब आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एग्जाम फीस जो आपकी होती है वो पर मॉड्यूल होती है ₹1,200। 2 ग्रुप देना चाहते हो ₹2,400 पे करना पड़ेगा, एक ग्रुप देना चाहते हो ₹1,200 पे करना पड़ेगा। ग्रुप वाइज मॉड्यूल वाइज आपका फीस एप्लीकेबल होगा। और जिस अटेम्प्ट में आपको एग्जाम देना है उससे 2-3 महीने पहले
मतलब जून में यदि एग्जाम देना है तो 25 मार्च से पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, और यदि आप दिसंबर में यदि एग्जाम देना चाहते हो तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा 25 सितंबर तक। सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या होगा मैंने आपको पहले बता दिया। इस वीडियो के अंदर में आपको पूरा एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स देने वाला हूं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, और लास्ट में मैं आपको ये बहुत बढ़िया ऑफर भी बताने वाला हूं जो अब एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। ऐसा बम्पर ऑफर आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने ना तो कभी दिया है ना कभी दे सकता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में ऐसा बम्पर ऑफर आज तक कभी आया ही नहीं। डेफिनेटली विदाउट किसी कंडीशन से, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 2 मॉड्यूल लो 3 मॉड्यूल, ना, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से आपको एक बेस्ट टू बेस्ट ऑफर मिलने वाला है, लेकिन वो लास्ट में मिलेगा। पूरा वीडियो आपको देखना है, एग्जीक्यूटिव का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो भी आपकी क्वेरीज है सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होगी और आपको बेस्ट ऑफर भी मिलने वाला है। सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में 2 मॉड्यूल्स हैं आपके, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, और मैं बता दूं आपको इन दोनों मॉड्यूल का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपकी मर्जी है, पहले मॉड्यूल 1 दे दो, बाद में मॉड्यूल 2 दे दो, और पेपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अभी मैं आपको पेपर के नाम भी बता देता हूँ। पेपर नंबर 1 है हमारा, दैट इज JIGL, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, और मिनिमम 40 मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा। एग्रीगेट वही स्टाइल जो सी सेट में था कि मिनिमम 40 लाना पड़ेगा, एग्रीगेट 50% चाहिए, वही यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है पर मॉड्यूल वाइज। पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ है, सब्जेक्टिव पेपर है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड मिनिमम 40 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होगा, 40%। पेपर नंबर 3 आपका टैक्स लॉज है, SBC है, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है और मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए। पेपर नंबर 4 टैक्स लॉज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी सेट में सारे के सारे पेपर्स आपके MCQ थे, यहाँ पे सिर्फ ओनली मॉड्यूल 1 में एक ही पेपर आपका टैक्स लॉ है जो MCQ है, और तीनों पेपर आपके सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम 40 मार्क्स रिक्वायर्ड है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक पेपर टैक्स लॉ जिनमें GST इनकम टैक्स की बातें होगी वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन सी सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25। मतलब यदि आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आपने वो क्वेश्चन गलत किया तो सी सेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना था। लेकिन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। तो भैया सीरियस हो जाओ, ये सीएस एग्जीक्यूटिव है। एक तरीके से बोला जाए तो सीएस आपका स्टार्ट ही अब हुआ है। सी सेट तो एग्जाम मानो ही मत। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्लियर हुआ होगा, 1 महीने में क्लियर हुआ होगा। तो सी सेट के आधार पे सीएस एग्जीक्यूटिव को कभी भी जज मत करना, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका पूरा एफर्ट्स लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीएस EET का 75% सिलेबस आपको 12th तक आता था, और 12th का ही सिलेबस वहाँ पे था। एग्जीक्यूटिव में आप यदि देखोगे सारे सब्जेक्ट आपको लगा होगा, सेटिंग ऑफ बिजनेस, कंपनी लॉ का मतलब एक चैप्टर कंपनी लॉ क्या होता है वो थोड़ा सा बेसिक आपको पता है, बाकी सारा आपको बिल्कुल नहीं पता। टैक्स लॉ जिंदगी में पहली बार पढ़ेंगे, GIGL करके आपको इतने सारे लॉज मिलेंगे, वो सारे आपके लॉ बेस्ड पेपर भी पहली बार होगा। तो मतलब ये कि टाइम लगेगा, सीरियसली होके आपको पढ़ना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा पार्टी कर लो, CAS CET क्लियर हो गया है, थोड़ा सा पार्टी कर लो, आप एग्जीक्यूटिव में आ गए हो, लेकिन अब आपको लग के ही, अदरवाइज जो भी आप अटेम्प्ट दोगे वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि नंबर वार्ड्स ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। पहले मैं आपको एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। इसी वीडियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका अराइज हो रहा है कि मुझे कितने ग्रुप देने चाहिए, अभी जून में दूं या दिसंबर में दूं, 1 ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं, तो मैं बहुत डिटेल्ड में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप 1 ग्रुप दे तो कौन सा ग्रुप दो, कि आपको दोनों ग्रुप दिसंबर 22 में देना चाहिए या नहीं। लेकिन एक बार सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मॉड्यूल 2 के अंदर पेपर नंबर 5 CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका
मॉड्यूल 1 के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है और मिनिमम 40% आपको चाहिए। सिक्योरिटीज लो सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए। पेपर नंबर 7 EBCL सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का है, मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए। पेपर नंबर 8 FSM मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, MCQ है, मतलब मॉड्यूल नंबर 2 इज मोर बेटर और इसका मॉड्यूल 1 के साथ कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि पहले मॉड्यूल 1 पढ़ना पड़ेगा फिर ही आपका मॉड्यूल 2 क्लियर होगा। मॉड्यूल 1 इज द बेस्ट ऑफ द मॉड्यूल 2। क्यों रहे हो, कोई कनेक्शन ही नहीं, आपके सामने प्रूव्ड है बेटा। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल नंबर 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिक्योरिटीज लो का, कंपनी लो का बेसिक आप बोल दो, वो तो आपको ऐसे ही पता है ऑलरेडी CSET के आधार पे, उसका भी मॉड्यूल 1 के किसी पेपर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। EBCL डिफरेंट लो दिए हुए हैं, GIGL में डिफरेंट लो दिए हुए हैं, मतलब मॉड्यूल 1 आपका बेस्ट बनाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हो, ICSI भी आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता। पहले मॉड्यूल 1 दो या पहले मॉड्यूल 2 दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मॉड्यूल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉड्यूल 1 के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। नाउ मॉड्यूल के बारे में जानने के बाद हम आते हैं ट्रेनिंग के बारे में। सर CSCET मेरा अभी जनवरी में क्लियर हो गया है, मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा ICSI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दैट इज ODOP 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ODOP आपको करना पड़ेगा। ICSI कहता है 15 दिनों के अंदर जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आपको ये ODOP करनी पड़ती है, ये कंपलसरी होती है, मैंडेटरी है, करनी ही पड़ेगी। लेकिन 15 दिन का बाद में भी करूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ये एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू द रीज़न ऑफ कोविड सर्कमस्टेंसेस। तो मतलब 15 दिनों के अंदर कर लो, लेट भी करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एज सून एज पॉसिबल आप ये ट्रेनिंग करके फॉर्मेलिटीज़ खत्म करो। ये फॉर्मेलिटी वाली है, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए ऑनलाइन, लेकिन बिल्कुल ये फॉर्मेलिटी है। आपको एक दिन का ट्रेनिंग करना होता है, ODOP आपको देना होता है। सर ये फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा? जहाँ इंडिया में ओपन है अभी फिजिकल सेंटर जहाँ पे ट्रेनिंग अलाउड है, तो वहाँ पे आप फिजिकली कर सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट ICSI चैप्टर है। और यदि यहाँ पे फिजिकली नहीं हो रही है तो आप ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो, दोनों अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, CS एग्जीक्यूटिव का जो आपका मेन एग्जाम्स होगा, जून में एग्जाम दोगे या दिसंबर में एग्जाम दोगे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्री एग्जाम टेस्ट देना होगा। और ये प्री एग्जाम टेस्ट कब होगा? एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले प्री एग्जाम टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। टेंशन लेने वाली कोई भी नहीं है, पूरा पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और 99 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, एक नहीं 99। एक बार फेल हो गया दूसरी बार दे दो, दूसरी बार फेल हो गया तीसरी बार दे दो, तीसरी बार फेल हो गया चौथी बार दे दो, चौथी बार फेल हो गया पांचवी बार दे दो। मतलब बोला जाए तो ये फॉर्मेलिटी है बेटा, मतलब 99 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको पर पेपर देने का। तो एक बार पेपर देने के बाद आपको अगले दिन देना पड़ता है, लेकिन यस आप पहले से देना स्टार्ट कर दो तो आपको बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते हैं। इसकी वजह से प्री एग्जाम टेस्ट की वजह से आज तक भी किसी स्टूडेंट का एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये तो फॉर्मेलिटी है, सबका क्लियर होगा ही, इसके लिए पैनिक होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। फीस आपकी ऑलरेडी जो 10,100 रुपीज़ जो ICSI ने ली है रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसमें 1,000 रुपीज़ का जो भी फीस होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको सेपरेटली कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस लगेगी भी नहीं। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQ बेस्ड पेपर है, MCQ आपको देना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपको देने हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन घर बैठे आप दे सकते हो। और ऊपर से यहाँ पे जो CSET के अंदर जो कंट्रोल था, ऐसा कंट्रोल नहीं होता बेटा। मतलब 4-5 फ्रेंड मिलके पेपर दे दो, टीचर से पूछ के कर लो, चीटिंग करके कर लो, मतलब बोलना नहीं चाहिए। लेकिन यस ये फॉर्मेलिटी वाला है, इसमें कैसे भी करो पर ये क्लियर करना है और ये आपका क्लियर होगा। तो इसके लिए पैनिक बिल्कुल भी मत होना, हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म से पहले प्री एग्जाम टेस्ट आपका इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि यार पेपर में 99 अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाला है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, wants to give single module in June,
विच मॉड्यूल इज बेटर टू अटेम्प्ट, ऑलरेडी गिवन द आंसर। आप कोई भी ग्रुप दे दो, आप मॉड्यूल 1 दे दो चलेगा, मॉड्यूल 2 दे दो चलेगा, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉड्यूल 1 इज द बेस्ट, ना ना ना। मैं बार बार रिपीट किए जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आता है, बोलता है सर पहले मॉड्यूल 1 करना है। तो देने आपको दोनों ही, पहले मॉड्यूल 1 कर लो, बाद में मॉड्यूल 2 कर लो। लेकिन कोई बच्चा बोलते हैं पहले मॉड्यूल 2 देना चाहूँ तो तुम्हारी मर्जी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मॉड्यूल 2। हम तो हर बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि आपको मॉड्यूल 2 पहले करना है तो मॉड्यूल 2 पहले कर लो, बाद में मॉड्यूल 1 कर लो। क्योंकि मॉड्यूल 2 में कुछ बच्चों का ये इंटरेस्ट होता है, सर मॉड्यूल 2 ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सर 2 MCQ है, माना कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 ही है, फिर भी MCQ होने की वजह से उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है। तो यदि ऐसा है तो आप पहले मॉड्यूल 2 दे दो, बाद में मॉड्यूल 1 दे दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं आपको प्रॉपर एडवाइस दे रहा हूँ, कोई कनेक्शन नहीं है बेटा इनका आपस में। आप कोई भी ग्रुप पहले दे सकते हो। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सबसे बड़ा डाउट ये है कि जून 22 में मैं सिंगल मॉड्यूल दूं या दिसंबर 22 में मैं बहुत मॉड्यूल्स दूं। हमें बात सुनना ध्यान से बेटा, तुम्हारी मर्जी, तुम एक ग्रुप देना चाहते हो एक दे दो, तुम दोनों ग्रुप देना चाहते हो तुम दोनों ग्रुप दे दो दिसंबर के अंदर। सर आप एज ए एक्सपर्ट आप गाइडेंस दो कि क्या बेटर है। तो यदि आप एक्सपर्ट गाइडेंस यदि चाहते हो तो मैं आपको लॉजिकली प्रूव करके बताता हूं कि एक ग्रुप देना चाहिए या नहीं। आप एक में से कोई भी ग्रुप दे सकते हो, सिंगल मॉड्यूल देना चाहो तो आप कोई भी दे सकते हो, मैं भी फर्स्ट और मैं भी सेकंड। ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले आपको फर्स्ट ही देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या मैं दे सकता हूं? यदि मैं देता हूं तो क्या मेरा रियल में क्लियर होगा? क्या क्लियर होने की चांसेस होगी? बेटा आप अभी क्या क्लियर करके आए हो? सर अभी हम CSEET क्लियर करके आए हैं। सर कितने पेपर थे? बेटा 4 पेपर थे। हर पेपर में कितनी वीडियोस होती थी? सर हर पेपर की वीडियोस, हर पेपर का सब्जेक्ट 25 आवर्स में जनरली कंप्लीट हो जाता था मैक्सिमम। 25 × 4 सर 100 मार्क्स में 100 आवर्स में पूरा का पूरा CSEET हमारा कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से। उसमें भी कुछ बच्चों ने 1 से 2 महीना लगाया। और सबसे मजेदार बात, आपने माना कि 100 घंटे दिया, लेकिन 100 घंटे देने के बाद भी आपको लगता था सर ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम रिवीजन कर रहे हैं। CS एग्जीक्यूटिव के अंदर यदि मैं बात करूं तो यदि मैं सिंगल मॉड्यूल की यदि बात करूं तो सिंगल मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में कितने पेपर है बेटा? सर 4 पेपर्स है। तो यदि एक मॉड्यूल में यदि 4 पेपर है तो हर पेपर में भी यदि मैं 100 घंटे लगाता हूं, टैक्स में तो 150 to 170 आवर्स लगते हैं बेटा। फिर भी मैंने माना कि एवरेज 100 घंटे मान लो, तो एवरेज 100 घंटे का मतलब हुआ टोटल पहले मॉड्यूल को एक बार पढ़ने के लिए आपको 400 घंटे चाहिए, एक बार पूरा पढ़ने के लिए। इसका मतलब मैं एक दिन में 10 घंटे लगातार वीडियो घूरता रहूं और देखता रहूं, तब जाके 1.5 से 2 महीने में, 1.5 से 2 घंटे के अंदर, सॉरी घंटे में नहीं, मंथ में 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका ये जो पूरा वीडियो है वो आपका कंप्लीट हो पाएगा। तब जब आप 10 घंटे लगातार वीडियो देखते हो, 10 घंटे रोज वीडियो देखो, भैया रिवीजन का टाइम, रिवीजन, क्योंकि एक बार पढ़ने से वो कंटेंट याद नहीं होता। और जनवरी वाले बच्चों का जून में स्टार्टिंग में 1 जून को ये एग्जाम है, जून एंड में एग्जाम नहीं है। तो मतलब जनवरी तो ऑलमोस्ट 50 डेज, तो मतलब आज 23rd है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी बच्चे स्टार्ट करेंगे, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने, तो 4 महीने से 2 महीने से पढ़ने में लग रहा है। और ये कंटेंट बिल्कुल न्यू है, न्यू, पहली बार पढ़ोगे तो कम से कम 5 महीने, मिनिमम 5 महीने लगता है अच्छी तरीके से करने में, जिसमें 3 से 4 महीने आपको कंप्लीट हो, और वो भी लाइव क्लासेस में नहीं, क्योंकि लाइव क्लासेस में 3.5 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है, फिर उसका रिवीजन का टाइम बचता ही नहीं है। इसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से भी लो।
इस समय आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली चिन्मय ट्यूटोरियल्स में आप क्लासेस लो, आप क्लासेस कहीं से भी लो, लेकिन यदि आप ये करते हो कि मैं एक मॉड्यूल देता हूं और लाइव क्लासेस ले लेता हूं बेटा, तो आपका लफड़ा है, क्योंकि आपका जून में एग्जाम होगा 1 महीने पहले। और यहाँ पे अपन CSET की तरह नहीं कर सकते कि कल एग्जाम है 2 दिन पहले अपन वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, ना बेटा। जो आपके सीनियर्स है जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव दिया भी और क्लियर हुआ है, जिनका फाइनल क्लियर हो गया है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट से तो ऑल इंडिया रैंक 1 निकलती है, वी आर एक्सपर्ट इन दैट। आपके रिवीजन कम से कम 3 से 4 रिवीजन चाहिए होंगे, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल न्यू है। आप अपने 12th ही याद कर लो, 12th में भी जब आपने इको दिया होगा तो कम से कम 5 बार रिवीजन करके इको का एग्जाम दिया, तब जाके आप इको का एग्जाम दे पाए। और इसी वजह से आप CSET में इको 3 दिन पढ़ के चले गए, क्योंकि आपकी इको इकोनॉमिक्स ऑलरेडी क्लियर थी 12th के आधार पे, 11th के आधार पे। बात समझ में आई बेटा? लेकिन एग्जीक्यूटिव में टैक्स पहली बार पढ़ूंगा, 150 घंटे का वीडियो होगा, एक बार दिमाग में जाएगा, पहली बार देखूंगा सैलरी होता है, उसका 4 बार रिवीजन करूंगा, तो 4 बार रिवीजन करूंगा, 5 बार रिवीजन करूंगा, बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, टेस्ट भी दूंगा, और पहली बार सब्जेक्टिव पहली बार आएगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ MCQ एग्जाम्स दिया है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर एक बार ट्रायल बेसिस पे दे दे, तो उसका भी मैं आंसर दूंगा। तो पहला तो पॉइंट ये है कि बेटा आपको सिंगल मॉड्यूल जून में देने के लिए इनफ टाइम नहीं बचा। जिन बच्चों ने नवंबर एग्जाम्स दिया था उनको हमने दिलवाया है जून वाला एग्जाम। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड आप जून दो या दिसंबर दो, या आपकी ही मर्जी है, आप कुछ भी दो। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट एडवाइजरी चाहते हो टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए, तो जून एग्जाम के लिए टाइम नहीं बचा है। सर फिर भी एक बार ट्रायल बेसिस पे देना चाहे तो बेटा आप ट्रायल बेसिस पे यदि आप देते हो, आपका यदि क्लियर नहीं होता है या आपको पढ़ाई बहुत टफ लगती है और नेगेटिव थॉट दिमाग में आते हैं, आधी प्लानिंग के साथ काम करने से कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो यदि कोई काम करना ही है तो बेटर प्लानिंग के साथ करो। सर CSET भी बहुत लोगों ने हमने बिना पढ़े दिया, क्लियर हो गया, किसी ने बोला एक बार देख के तो आ जाओ, सर देख के आए क्लियर हो गया। बेटा वो फॉर्मूला CSET में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि CSET का 80 to 90% सिलेबस आपका 12th था। CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस बिल्कुल न्यू है, पहली बार हम देखेंगे, बिल्कुल नया नया है। तो इसका मतलब ये कि आपको 5 महीने 6 महीने, पहले 4 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, 3.5 से 4 महीने के अंदर। फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, फिर आप रिविजन्स करोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर अच्छी तरह करने के लिए 5-6 महीने लगता ही लगता है। आप अपने सीनियर से भी एडवाइस लेना। तो मेरा पर्सनल एडवाइस एज ए एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक मॉड्यूल जून में दो। आपको जो एग्जाम देना चाहिए वो दिसंबर में देना चाहिए, और दोनों ग्रुप आप साथ में दोगे तो फायदा ये होगा कि सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिलेगा। एक ग्रुप में आपका 60 आया और दूसरे ग्रुप में यदि आपका 40% आया तो आपको सेट ऑफ करके बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये वाला बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो, क्योंकि दिसंबर बहुत दूर है, आपको 10 मंथ्स मिलेगा। तो 6 महीने के अंदर, 7 मंथ्स के अंदर एक बार दोनों ग्रुप को कंप्लीट करो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल न्यू है। तो इन माय ओपिनियन आपको CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 में देना चाहिए, जून में नहीं देना चाहिए। फिर भी कोई स्टूडेंट देना चाहे तो हमारे यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे क्लासेस भी है, वो वाला प्रॉब्लम नहीं है कि हम क्लासेस नहीं दे रहे इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि जून ना वी आर ए इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पे लगातार क्लासेस है। आप जून लेना चाहते हो जून आपको मिलेगा, आपको दिसंबर 22 के लिए एग्जाम देना दिसंबर 22 मिलेगा। लेकिन यदि आप दिल से यदि मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो मैं बोलूंगा बेटा जून 22 मत दो, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपके लिए बेटर एडवाइस होगी दिसंबर 22। और मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको बेस्ट ऑफर देने वाला हूं, बिल्कुल बिल्कुल जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है बिल्कुल सही नजर आ रहा है। यस, बिना किसी कंडीशन के इंडिया की बेस्ट फैकल्टी सोनम जैन, कंपनी लो भी और सेबी भी, और एक बार जिसने वीडियो देखी वो दीवाना हो गया है। बिलीव नहीं हो तो आप YouTube पे वीडियोस देखना, इसकी वीडियोस अवेलेबल है। सोनम जैन मैम की बेस्ट फैकल्टी, कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस एट ऑल, 100% फ्री। चिन्मय ट्यूटोरियल्स की ऐप पर ये जो वीडियोस है, कंपनी लो की वीडियोस भी और सेबी की वीडियोस, ये बिल्कुल आपको फ्री, और कंपनी लो तो YouTube पे एवरीडे 11:15 AM पर आपको अवेलेबल है, 11:15 पे 11:15 AM कंपनी लो का YouTube पे
आपको लाइव वीडियोस अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस आपको नहीं देनी। हम चाहते हैं इंडिया का हर बच्चा हम कुछ उनको दे पाएँ। ये कंपनी लोड से भी इस कंडीशन पे नहीं है कि अब हमारी बाकी सब्जेक्ट्स लो या ना लो, ना 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 ना, आप हमसे कोई सब्जेक्ट्स लेते हो या नहीं लेते हो हमें कोई है ही नहीं। हम बढ़िया पढ़ाते हैं, आप अपनी हमारे पास आऊँगी वो बात अलग है, वही डिफरेंट मैटर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपनी लो फ्री तभी मिलेगा जब हमसे टैक्स भरोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो मार्केटिंग एट ऑल ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड-19। हमारा पर्पस है, हमारा मकसद है कि हम हर स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड-19 फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कोई चार्जेस नहीं रखा है। 2 सब्जेक्ट्स पहले मॉड्यूल के अंदर कंपनी लो फ्री किया है और दूसरे मॉड्यूल 2 के अंदर हमने सिक्योरिटीज लो फ्री किया है, दैट आर बेसिक फॉर एनी स्टूडेंट। ये दोनों सब्जेक्ट्स कंपनी सेक्रेटरी की बैकबोन है और ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको 100% फ्री है। सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज आर अवेलेबल, आप उसको कितनी बार भी देखो, कोई चार्जेस नहीं है। और ये वीडियोस आपको हमारी ऐप पर दिसंबर 2022 के लिए अवेलेबल है। और मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको ऐसा ऑफर देके जाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और यदि हो गया तो चिन्मय ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियोस आपको मिलेगी हमारे नंबर पे 9929277130 और दूसरा नंबर है 8949639340। इस नंबर को आज ही सेव कर लो। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके बोल सकते हो, आपको ये वीडियोस अवेलेबल है। कंपनी लो और सिक्योरिटीज लो, नो चार्जेस। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।